यमुना स्वर्ग में कल कल करती बहती थी और उनकी मधुर ध्वनि से पूरा स्वर्ग लोक खूंजायमान रहता था। तभी एक दिन देवर्षि नारद मुनि सूर्यदेव के दरबार में पधारे। हे सूर्यदेव, आपकी पुत्री यमुना इस सृष्टि की सर्वाधिक पवित्र और दिव्य जलधारा है, परंतु पृथ्वी पर रहने वाले असंख्य प्राणी पाप, रोग और कष्टों से तड़प रहे हैं। यदि यमुना पृथ्वी पर अवतरित होकर एक नदी के रूप में बहने लगे तो उनके स्पर्श मात्र से ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री यमुना को बुलाया। हे पुत्री, क्या तुम इस सृष्टि के कल्याण के लिए स्वर्ग का यह सुख त्याग कर पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हो? यमुना ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी सहमति दी और कहा, हे पिताश्री, यदि मेरे धरती पर बहने से किसी एक प्राणी का भी उद्धार हो सके तो मुझे स्वर्ग के सुख की कोई चाहत नहीं। मैं इस सृष्टि की सेवा करने के लिए सदा तत्पर हूं। और उसी क्षण यमुना हिमालय की यमुनोत्री छोटी से एक दिव्य जलधारा के रूप में धरती पर अवतरित हो गई। धरती पर यमुना के आगमन की सूचना जब चारों दिशाओं में फैली तब पहाड़ों ने अपना मस्तक झुकाया, वनों ने अपनी शाखाएं लहराईं और धरती ने हर्षित होकर अपनी गोद फैला दी। यमुना कल कल करती हुई पहाड़ों से उतरने लगी, मैदानों में फैलने लगी, परंतु यमुना के मन में एक पीड़ा सदा बनी रहती थी, अपने जुड़वां भाई यमराज से दूर रहने की पीड़ा। यमराज यमलोक में मृत्यु के देवता के रूप में अनगिनत आत्माओं का न्याय करने में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी प्रिय बहन से मिलने का अवसर ही नहीं मिलता था। यमुना बार बार संदेशवाहक भेजती, परंतु यमराज हर बार यही कहते, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं, मैं नहीं आ सकता। एक दिन यमुना मैया से रहा नहीं गया और उन्होंने खुद यमलोक की तरफ एक दिल को छू लेने वाला संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, हे पूजनीय भाई, मैं आपकी बहन हूं, आपके बिना मेरा मन बेचैन रहता है। एक बार अपनी बहन के घर आइए और उसके हाथ का खाना खाकर उसे खुश कीजिए। धर्मराज यमराज का दिल भी यह बात पढ़कर पिघल गया। वे जानते थे कि उनकी प्यारी बहन उनसे कितना प्यार करती है।